Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Rajiv Arora. I'm a qualified lawyer with India's #1 immigration company, Nationwide Immigration Services. आज की जो न्यूज़ है, that is the biggest news of 2024. बहुत बड़ी न्यूज़ है for student visa candidates और ये बहुत ही गेम चेंजिंग एक्शन है बाय कनाडा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट. शॉन फ्रेजर जो थे हमारे इमिग्रेशन मिनिस्टर, ही वॉज गुड लुकिंग, बट जो हमारे अभी मार्क मिलर जो आया ना, ही इज़ अ गुड डिसीजन मेकिंग इमिग्रेशन ऑफिसर, जिसने आते ही इमिग्रेशन को थोड़ा टाइट कर दिया है. मैं हवाले से बात कर रहा हूँ कनाडा इमिग्रेशन के. हम हमेशा अपने पर्सपेक्टिव से नहीं सोच सकते, हम कनाडा के फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से हमें सोचना होगा. अगर कनाडा ब्यूटीफुल होगा तभी हम लोग जा पाएंगे, कनाडा सस्टेनेबल होगा तभी हम जा पाएंगे, कनाडा लिवेबल होगा तभी हम जा पाएंगे. तो कनाडा का खूबसूरत होना, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका अगर हम बात करें हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी की अगर बात करें, तो ये सब चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है वहाँ पर एक कंट्री के अंदर, तभी करके हम एक कनाडा के बारे में सोच पाएंगे. अब जाना कैसे है, एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता ओपन होता है. स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर अगर कैप लगी है, जी हाँ, 3,60,000 कैंडिडेट्स को ही केवल बुलाया जाएगा फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. ऐसा नहीं कि इंडिया से 3,60,000 लोग जाएंगे. अब 3,60,000 तक ही कैंडिडेट्स 2024 और 2025 के अंदर जो कि स्टूडेंट्स हैं वो कनाडा का वीज़ा ले पाएंगे फ्रॉम चाइना, इंडिया, दुबई, फ्रॉम ऑल द कंट्रीज़, वियतनाम, फिलीपीन, जापान, जितने भी लोग इस वर्ल्ड के अंदर जो लोग स्टूडेंट्स हैं वो केवल होंगे 3,60,000. और उसमें से इंडिया को कितना नंबर मिलने वाला है ये हमें अभी देखना बाकी है. और दूसरा क्या चेंज लेकर के आई है कनाडा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की, आपकी जो प्रोविंसेस हैं वो प्रोविंसेस को कोटा मिलेगा. एवरी ईयर एक कोटा मिलेगा प्रोविंसेस को कि इतने कैंडिडेट्स को आप इनवाइट कर सकते हो, बुला सकते हो, इतने कॉलेजेस को इतनी सीट्स मिलेंगी. तो इस तरीके से एलोकेशन होगी सीट्स की. मज़ा आने वाला है काफ़ी, क्योंकि ये जो लिमिट जो थी ना, एक जो अनकैप चल रहा था सिस्टम, ये कहीं ना कहीं रोका जाना चाहिए था. आई थिंक मैं सोचता हूँ कि काफ़ी लेट हो चुके हैं इसको रोकने में. हम 3-4 साल 5 साल हो चुके हैं हम लेट इसको रोकने के लिए. क्योंकि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स आ गए थे कनाडा के अंदर कि अफोर्डेबिलिटी ऑफ द होम्स वो नहीं थी. स्टूडेंट्स आते थे जिन्होंने पढ़ना नहीं भी होता था वो भी जा रहे थे, फिर वो साथ में अपनी स्पाउस को भी लेकर के आ रहे थे. एक्चुअली सिस्टम को एब्यूज़ कर दिया गया था. अब उसकी वजह से क्या था कि अफोर्डेबिलिटी कम हो गई थी. रेंट के जो प्राइस हैं, मार्केट के जो प्राइस हैं वो बढ़ गए थे. इसी की वजह से घरों के प्राइस बढ़ गई, कीमतें बढ़ गई. फिर उसके बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, अफोर्डेबिलिटी कम हो गई, रहने के लिए जगह नहीं है. उसके बाद क्या, तो ये सब चीज़ें. उसके बाद क्या होता है कि जॉब्स नहीं मिल रही थी. इतने सारे स्टूडेंट्स जाएंगे तो कहाँ अकोमोडेट होंगे. अकोमोडेट होने के लिए तो कुछ ना कुछ लोकेशन चाहिए ना, वर्क प्लेस चाहिए ना, कंपनीज चाहिए ना. और ऑन्टरप्रेन्योर्स काफ़ी कम जा रहा था, स्टूडेंट्स भर भर के जा रहे थे. तो कंपनी लिमिटेड हैं, इतने लोग जा रहे हैं, विजिट टू वर्क परमिट करा रहे हैं, स्टूडेंट्स पे जा रहे हैं, तो अकोमोडेट होना मुश्किल है, उनका रहना मुश्किल है और उनके लिए जॉब्स भी मिलनी मुश्किल है. तो कीपिंग these all the things in mind, Canada Immigration Department stopped, put a cap on study visa despite generating huge number of business, billions of business from international students. Even then they stopped the immigration. बिल्कुल अच्छा डिसीजन है. कॉन्ग्रेचुलेशंस कंप्लीट कनाडा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट एंड मिस्टर मार्क मिलर, बहुत बहुत बधाई आपको. अब आप बात कहेंगी कि हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से, तो मैं सोच ही नहीं रहा हूँ. मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट जो हमारे इंडिया के जो लोग थे, जो भर भर के जा रहे थे, ट्रक्स में भर भर के जा रहे थे, वो लोग तो पहुँच नहीं पाएंगे. आप हमारे तो अगेंस्ट बात कर रहे हो, मैं अगेंस्ट बात नहीं कर रहा हूँ. हर एक चीज़ की वैल्यू बनी रहनी चाहिए. आप किसी सिस्टम को इतना अब्यूज़ मत कर दो, इतने लोग मत पहुंच जाएं जा करके, हम जो कि अनडिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं वो इतने ना पहुंच जाएं कि जिससे जो डिजर्विंग लोग हैं ना वो भी रहना पसंद ना करें कनाडा के अंदर. तो ये बहुत ज़रूरी था. तो हर एक जगह एक डिजर्विंग कैंडिडेट्स के लिए होती है. जैसे हमारे इंडिया के अंदर हम आईआईटी के अंदर सभी तो नहीं पढ़ने जाते हैं ना, आईआईएम में सभी को तो एडमिशन नहीं मिलता है ना. तो उसी तरह मेडिकल के अंदर डॉक्टर बनने के लिए एम्स के अंदर सभी को एडमिशन तो नहीं मिलता है ना. हम सभी को भर देंगे तो कैसे होगा, वैल्यू कैसे रहेगी एम्स की. एम्स की वैल्यू बनी रहनी चाहिए, आईआईटी की वैल्यू बनी रहनी चाहिए, तो कनाडा की वैल्यू भी बनी रहनी चाहिए. तो इसके लिए बहुत अच्छा मूव ये रहा है. अब आपको स्टूडेंट्स को इसमें चेंजेस क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ. द फर्स्ट चेंज इज कि आपको आप अगर ग्रेजुएशन करने के लिए गए हैं आप कनाडा के अंदर, तो आप अपने स्पाउस को आप ओपन वर्क परमिट पे नहीं बुला सकते. ग्रेजुएशन करने गए तो स्पाउस को ओपन वर्क परमिट पे नहीं बुला सकते. दूसरा क्या चेंज आया है, आपका अगर मास्टर्स ही आप अगर कर रहे हैं या फिर डॉक्टरेट आप कर रहे हैं या फिर आप लॉ कर रहे हैं वहाँ से, एलएलएम कर रहे हैं आप वहाँ से, आप तो लॉ की डिग्री कर रहे हैं अगर आप वहाँ से, तो आप अपने स्पाउस को स्पाउस वीज़ा पे बुला सकते हैं, अदरवाइज नहीं बुला सकते.
फिर क्या चेंज आया आपका, इसके बाद चेंज है कि आपकी ग्रेजुएशन अगर आप करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको अभी ओपन डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज के थ्रू स्टडी करते हैं, जो कोप कराते हैं प्राइवेट टू फिर लेके जाते हैं उनको पब्लिक में, पहला साल प्राइवेट में दूसरा साल पब्लिक में, वो सिस्टम बंद कर दिया है, तो वो नहीं होने वाला है। जितने भी हमारे गुजरात के, पंजाब के, जितने भी हमारे यहाँ के जितने भी एजेंट्स हैं जिन्होंने अपने कॉलेजेस बाय किए हुए थे, वो कोप कराते थे, बिजनेस धंधा बंद हो चुका है जी। आना क्या किस चीज़ के ऊपर पड़ेगा अब इस न्यूज़ के बाद। अब इससे पहले क्या किया था, कैनाडा शॉन फ्रेजर के बाद हमारे मार्क मिलर जी हैं, उन्होंने जो क्या किया था, जीआईसी की जो फ़ी है जो $10,000 थी उसको $20,000 कर दिया। अफोर्डेबिलिटी के स्टूडेंट्स के लिए, क्वालिटी क्रीम स्टूडेंट्स को लेकर के आ रहे हैं। अब ये नहीं कि कोई भी पैसे का जुगाड़ करके कनाडा में पहुंच जाएगा एंड दे विल गेट द रेजिडेंसी, फिर स्पाउस को बुला लेंगे, देन अब्यूज़ बंद करा दिया है। वेज क्या है, अब करना क्या जा रहे हैं, LMIA is still a way. You can move to Canada through LMIA. Business Immigration Program, Startup Visa. आप इन प्रोग्राम्स में आइए। आप अगर आपको स्टडी वीज़ा के ऊपर अगर 40 में 40 लाख 50 लाख रुपए खर्च करना ही है ना, तो 50 लाख रुपए के अंदर आपको बहुत अच्छे प्रोग्राम्स दूंगा। अब बात करेंगे स्टार्टअप वीज़ा की। स्टार्टअप वीज़ा के अंदर यू डू नॉट नीड टू बी ए ग्रेजुएट, स्टिल यू कैन गेट योर परमानेंट रेजिडेंसी, स्टिल यू कैन गेट योर PR, स्टिल यू कैन गेट योर वर्क परमिट इन 3 to 4 months। सेकेंड थिंग, अगर आपके पास बहुत अच्छी इंग्लिश लेवल नहीं है, CLB लेवल 5-6 है, इंग्लिश लेवल 6 है, तब भी आप कैनाडा स्टार्टअप वीज़ा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वंडरफुल प्रोग्राम, गो विद दैट। दूसरा हमारे ऑन्टरप्रेन्योर प्रोग्राम्स है। अगर बात करें स्टूडेंट्स की, बच्चों के लिए क्या है, स्टडी वीज़ा के लिए क्या है, जिसको एक्चुअली में एजुकेशन करनी है उनके लिए रास्ते ओपन है। अब कैप है कि ओंटारियो को इतने कोटा मिलेगा, एल्बर्टा को इतना कोटा मिलेगा, न्यू ब्रंसविक को इतना कोटा मिलेगा, तो उस कोटा के हिसाब से जाएंगे। अब बच्चा ये नहीं कह सकता कि मैं तो जिद करके बैठ गया, मैं तो जी ओंटारियो ही जाऊंगा। अगर सीट्स बंद हो गई, अब आपको तुरंत से सीट्स लेनी पड़ेंगी, तुरंत से आपको बुक करनी पड़ेंगी। और अब ये नहीं है कि सोच के बताएंगे, अब आपको सोच के नहीं बताना है, अब आपको पहुंच के बताना है, फटाफट से पहुंच के बताना है। आपने अपना डिसीजन तुरंत लेना है। अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए जा रहे हैं, तुरंत अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है आपने। 3,60,000 है, फिर भी बहुत अच्छा नंबर है। आप अप्लाई करेंगे तो आपका नंबर आ जाएगा इफ़ यू आर ए डिजर्विंग कैंडिडेट। और नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट्स को तो मैं चाहता नहीं वो कभी कैनेडा जाएँ, क्योंकि अब्यूज़ कर देते हैं सिस्टम को। हमें सिस्टम को, एक कंट्री की जो ब्यूटी है ना, उसको ख़त्म नहीं करना हमने। और अमेजिंग न्यूज़ है, न्यूज़ ऑफ द ईयर 2024। अगर आपको कंसल्टेशन बुक करनी है अपने कनाडा इमिग्रेशन प्रोग्राम को लेकर के, आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, आई विल आंसर। और अगर आप कनाडा में मूव होना चाहते हैं थ्रू एनी अदर इमिग्रेशन प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग स्टडी वीज़ा और इंक्लूडिंग बिजनेस इमिग्रेशन और एक्सप्रेस एंट्री और LMIA और एनी अदर इमिग्रेशन प्रोग्राम, यू टॉक अबाउट कनाडा, आई विल टेक यू टू कनाडा। मैं आपको कनाडा ले जाऊंगा आपको। अगर आपके पास दो चीज़ें हैं, या तो आपकी प्रोफाइल अच्छी है या आपके पास प्रोफाइल सूटेबल है। वो प्रोफाइल सूटेबिलिटी के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, यू कैन डिस्कस विद अस, विद माय टीम, एंड यू कैन सी थिंग्स चेंजिंग एंड हैपनिंग इन योर लाइफ। एंड ये इन नटशेल ये बहुत अच्छा मूव था। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। जो लोग चाह रहे थे कि हमें कनाडा में आना है, पहुंचना है, जाना है, और वो सोच रहे थे यार वहाँ पे अफोर्डेबिलिटी नहीं है होम्स की, या महंगाई बढ़ गई है, या जॉब्स, ये सारी प्रॉब्लम्स का ये जड़ जो थी ना, यही थी भर भर के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। उसके ऊपर ब्रेक लगाइए। मुझे लगता है इस सोच के साथ मार्क मिलर और भी अच्छे ऐसे डिसीजन लेंगे जिससे कनाडा की ब्यूटी बनी रहेगी और आप जैसे लोग कनाडा में डिजर्विंग लोग मूव होते रहेंगे एंड विल